अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने पढ़ना एक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन। हमने वर्कशीट स्टार्ट की हुई थी, वर्कशीट नंबर 8। ठीक है, उसका पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 6 वो मैंने अपलोड कर दी थी उसकी वीडियो। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के अच्छे तरीके से समझ आए और वीडियो को स्किप भी नहीं करना। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। सर्कल द पेयर्स ऑफ नंबर्स दैट आर को प्राइम। आपके पास ये 4 पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं A, B, C एंड D। इनमें से आपने देखना है कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि को प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं, को प्राइम नंबर का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने आप लोगों के पहले से ही पेज रेडी करके रखा हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है सर्कल द पेयर्स ऑफ नंबर डैट आर को प्राइम। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं। अब मैं यहाँ पर उर्दू में लिखती हूँ, वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1, ठीक है, 1 हो। वो वाले नंबर होते हैं जिनका HCF क्या हो, 1 हो। वो वाले नंबर कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है? वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 हो। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 और 7 का HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 और 7 लिखेंगे। इनका आपने क्या लिख लेने हैं, फैक्टर लिख लेने हैं। 2 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में और 2 के टेबल में। 7 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में और 7 के टेबल में। ये हमने इसके फैक्टर लिख लिया। अब देखिए इसमें जो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये मैंने लगा दिया 1। और HCF सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 1 आ रहा है ना इसमें, तो मीन्स ये क्या है, को प्राइम नंबर। 2 and 7 आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब 2 और 7 जो है वो को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं 2 में और 12 में। 2 और 12 में क्या फ़र्क है? 2 का और 12 के हमने क्या लिख लेने हैं, फैक्टर 1 और 2। ठीक है, 12 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, खुद के टेबल में। 2 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। ठीक है, अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें, जो 2, ये कॉमन फैक्टर 2 है ना, सबसे बड़े वाला ये 2 है। लेकिन हमने ऊपर क्या बताया था, वो नंबर जिसका HCF 1 हो, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, HCF क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप यार क्या लिखोगे, और नॉट को प्राइम नंबर। तो जो 2 और 12 है ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब सी वाले पार्ट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 17 and 4। 17 और 4 का आपने क्या लिख लेने हैं, हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे इसके फैक्टर 1 और 17, और 4 का क्या आएगा, 1, 2 और 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें देखिए हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, 17 and 4 क्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये भी को प्राइम नंबर है। ठीक है, ये भी को प्राइम नंबर है, ये भी है, ये नहीं है। अब देख लेते हैं 7 को और 11 का। 7 लिखती हूँ और 11 लिखती हूँ। 7 के फैक्टर क्या, 1 और 7, और 11 का क्या फैक्टर है, 1 और 11। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 7 और 11 क्या है, आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास A, C और D पार्ट जो है वो को प्राइम नंबर है, और जो B वाला है वो नॉट को प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं आपको पहले बुक से दिखा देती हूँ, आपकी आसानी के लिए आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, टिक द प्राइम नंबर्स ओनली। ये आपके पास डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं A से लेके I तक। इनमें से जो भी प्राइम नंबर है आपने उस पर टिक करना, और जो प्राइम नंबर नहीं है उस पर आपने टिक नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने वही वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, टिक द प्राइम नंबर्स ओनली। सबसे पहले तो ये देखिए 51 है। सबसे पहले नंबर पे देखिए 51 है। आपने देखना है कि 51 किसके टेबल में आता है। अगर आप ये देखें कि 1 से लेके 10 तक जो है वो 51 किसी के टेबल में नहीं आता। अच्छा,
अब इसका दूसरा तरीका ये है, 5 को और 1 को प्लस करो। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, 5 + 1 = 6। कितना 6 आया। 6 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो मीन्स मैं 51 को अगर 3 से डिवाइड करूँगी तो 3 × 1 = 3, 5 में से 3 निकाल दो 2, ऊपर से उतारे 1, 21 बना, और 3 7 * कितने हो गए 21। तो मीन्स इसका जो है 51 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है और 17 के टेबल में भी आता है। 17 3 * 51 होते हैं और 3 15 * फिर 3 17 * 51 होते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देती हूँ, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। ठीक है, वो वाले नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, इसका 51 के कितने फैक्टर आएंगे। पहले तो हम यहाँ पे देखें 1 के टेबल में भी आएगा 51, खुद के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आता है, 17 के टेबल में भी आता है। तो जो 51 है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। आगे देख लेते हैं 630 इसके एंड पर 0 है, इसके एंड पर क्या है 0 है। इसका मतलब ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। इसके सिर्फ 2 फैक्टर नहीं है, इसके 2 फैक्टर से ज़्यादा हैं। देखें अगर आपको 630 को मैं 2 से डिवाइड करके दिखाऊं, 2 3 * 6, 3 आप नीचे उतार लोगे, 2 1 * 2, 3 में से 2 गए 1 और ये वाला 0 नीचे उतार लेंगे, और 2 5 * 10। ठीक है, तो देखिए ये 2 के टेबल पे भी जाता है और 315 के टेबल पे भी जाता है। तो 630 जो है इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, 1 भी है, 2 भी है, 315 भी है और 630 भी है। तो वो वाले नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कौन सा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो कौन सा नंबर होता है, वो प्राइम नंबर होता है। तो मीन्स 51 भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है और 630 भी प्राइम नंबर नहीं है। आगे देख लेते हैं 37 अब देखें किसी के टेबल में नहीं आता। 1 से लेकर 10 के टेबल में देखें, ये किसी के टेबल में भी नहीं आता। अगर मैं आप इसको 2 से डिवाइड करके दिखाऊं, अगर ये 2 से डिवाइड हो गया तो मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। 37 2 1 * 2, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से उतारे 17 और 2 8 * 16। अब देखें ये वाला 1 बच गया ना, तो मीन्स अगर ये हमारे पास क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो इसलिए आप इस पर टिक लगा दोगे। 37 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि 37 के जो फैक्टर है वो क्या है 1 और 37। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। आगे देख लेते हैं 19। जो 19 है वो 1 से लेकर 10 तक किसी के भी टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो 19 के भी कितने फैक्टर होंगे, मैं यहाँ 19 के भी सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 19। तो मीन्स 37 पे भी टिक, 19 पे भी टिक लगाएंगे। और 19 क्या है, इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, 19 क्या है, एक प्राइम नंबर है। यहाँ तक समझ आ रही है आपको। अब हमने ये 4 जो हैं वो तो कर लिए हैं। आगे देखते हैं आगे कौन से नंबर्स हैं। आगे देखें क्या लिखा हुआ 162। अगर आप देखें जिसके एंड पर 2 हो तो मीन्स वो 2 से डिवाइड हो जाता है। अब इसको मैं 2 से डिवाइड करके देख लेती हूँ। 162 को 2 से डिवाइड कर ले, 2 8 * 16, नीचे उतारा 2 और 2 1 * 2। तो इसका मतलब इसके जो हैं इसके फैक्टर क्या है, 1 आएगा, 162 आएगा, 2 आएगा, 81 आएगा और भी इसके फैक्टर। अब ये क्या हो गया, ये इसके फैक्टर तो 2 से ज़्यादा बन गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है 5005। इसके एंड पर क्या है 5 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। मैं 5005 को 5 के टेबल से डिवाइड करूँगी। 5 1 * 5, ये 0 नीचे आया, 5 के टेबल में 0 नहीं आता, 0 ऊपर चला गया, फिर ये 0 ऊपर चला गया और ऊपर से उतारेंगे 5 और 5 1 * 5। ठीक है, तो मीन्स ये 5 के टेबल में चला जाता है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 101 किसके टेबल से डिवाइड होता है, ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसके एंड पे रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो 101 है, तो 101 एक प्राइम नंबर है। क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 और एक 101। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसको 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 5 * 10। ठीक है, और ये 1 नीचे बच जाएगा, तो जिसके एंड पे 1 बच जाएगा तो वो क्या होगा, ये देखें अब ये डिवाइड नहीं ना होता, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, 101 इज़, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्राइम नंबर।
ठीक है। 101 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। नंबर के आगे, नो के आगे अगर आप डॉट लगा देंगे तो इसका मतलब वो नंबर होता है। आगे देखते हैं 41। 41 देखें 5 के टेबल में 40 आता है, 8 के टेबल में 40 आता है, 2 के टेबल में आ जाएगा। तो 41 जो है वो एक प्राइम नंबर है। वो कैसे प्राइम नंबर है, क्योंकि ना कि ये किससे डिवाइड होता है, इसको मैं 3 से डिवाइड करके देखती हूँ, 2 से तो होता नहीं है। ठीक है, 41 को 3 से डिवाइड करते, 3 1 जार 3, 4 में से 3 गए 1, ऊपर से उतारा 1, तो 3 के टेबल में 11 नहीं आता, 3 3 जार 9, 11 में से 9 गए 2, अब ये 2 तो बच गया ना, तो मीन्स ना ये 3 के टेबल से डिवाइड होता है, ना 2 के ना 4 के, तो मीन्स 41 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसके सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 और 41, तो मैं क्या लिख दूँगी, 41 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, आगे देख लेते हैं 217। अभी इसके एंड पर 7 है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि 217 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। मैंने बड़ा दिमाग लगाने के बाद ये सोचा था कि ये प्राइम नंबर नहीं है। किस तरह, देखिए ये 2 1 और 7 है। 7 खुद के टेबल में आता है, 7 1 जार 7 और 7 3 जार 21, मीन्स 31 को से ये डिवाइड हो जाता है। 7 से मैं इसको डिवाइड करूँ 217 को, 7 3 जार 21 हो जाएंगे और 7 1 जार 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो मीन्स ये 7 के टेबल में भी आएगा और 31 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा, खुद के टेबल में भी आएगा। तो ये क्या है, इसके एक से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं, 2 से ज़्यादा, 1 भी है, 7 भी है, 31 भी है, 217 भी है। तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इस पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे ये हमारे पास ये सारे क्वेश्चन अब सोल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, ट्रू और फॉल्स। एक्सप्लेन यूर आंसर इन यूर नोटबुक। आपने बताने हैं ये जो स्टेटमेंट गिवन है इनमें से आपने बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और आपने ये भी बताना है कि ये ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है। मीन्स एक्सप्लेन करना है, वजह बतानी है कि ये ट्रू और फॉल्स क्यों। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है। पहले ए पार्ट में क्या लिखा हुआ, कंपोजिट नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर। अब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का मैं आपको बता दूँ, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, और प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूँगी कंपोजिट नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर के कभी भी 2 फैक्टर नहीं होते, तो ये पहला क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब ये फॉल्स क्यों है, बिकॉज यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बिकॉज ओनली प्राइम नंबर हैव 2 फैक्टर्स। ठीक है, सिर्फ प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर हो, कंपोजिट हो या कोई भी नंबर हो, उसके 2 फैक्टर्स नहीं होते। ठीक है, ये मैंने इसकी वजह भी बता दी है, एक्सप्लेन कर दिया। आगे देखें लिखा हुआ है द HCF ऑफ 12 एंड 20 इज़ 2। HCF निकालना है कि इसका 12 का और 20 का वो 2 आता है या नहीं आता। तो देखें यहाँ पर मैं लिखती हूँ 12 और यहाँ पर लिखती हूँ 20। ठीक है, तो इसके लिख लेने हैं हमने फैक्टर 1 और 12, 2 6 3 और 4। 20 का लिखूँगी 1 20 2 10 4 और 5। ठीक है, अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, HCF ऑफ 12 एंड 20 इज़ 2, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय सॉल्विंग, यहाँ पे लिखेंगे बाय सॉल्विंग वी फाउंड HCF ऑफ 12 एंड 20 इज़ 4। ठीक है, ये मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। आगे देखिए सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1000। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर मैं 1000 के यहाँ पर फैक्टर निकालूँ तो उसमें 5 आएगा या नहीं आएगा। अगर आपने ये देखना है तो आप क्या करोगे, सिंपली 100,000 को 5 से डिवाइड कर दें। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो उसका फैक्टर है, अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो वो उसका फैक्टर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 100,000 इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ। ठीक है, मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, 5 2 ज़ार 10। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, 5 ये 0 नीचे उतारेंगे, 5 के टेबल में 0 नहीं आता तो 0 ऊपर चला गया। फिर ये 0 नीचे उतारेंगे, 5 के टेबल में 0 नहीं आता, ऊपर चला गया। फिर ये 0 उतारेंगे, फिर ये 0 नहीं आता, ऊपर चला गया, और ये 0 भी ऊपर चला गया। ठीक है, तो मीन्स
नीचे क्या आ रहा है, 0 0 आ रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू। अच्छा, अब इसका एक्सप्लेन क्या करेंगे। 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1000 बिकॉज, क्योंकि 100,000 इज़ completely divided by 5, is completely divide by 5, leaves no reminder। ठीक है, leaves no reminder के मीन्स नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचता। यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा, जैसे 1 2 3 अगर नीचे कोई बच जाए तो उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो देखें आप, ये साथ साथ देख लें कि मैंने इसको कैसे लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हमारे पास पार्ट डी में क्या लिखा हुआ है। 15 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3000। जो 15 है वो 3000 का फैक्टर नहीं है। अब वो कह रहे हैं वो फैक्टर नहीं है। अभी हम इसको 3000 से डिवाइड करते हैं। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो मीन्स वो फैक्टर है, अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो मीन्स वो फैक्टर नहीं है। तो अब मैं इसको 3000 से डिवाइड कर देती हूँ। 3000 15 2 जार कितने होते हैं, 30 होते हैं। अब ये वाला ज़ीरो नीचे उतारेंगे, 15 के टेबल में ज़ीरो नहीं आता, ऊपर चला जाएगा। और ये वाला ज़ीरो नीचे उतारेंगे, 15 के टेबल में ज़ीरो नहीं आता, ऊपर चला जाएगा। आंसर अब क्या आया, 200। देखिए अब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया ना। अब वो क्या कह रहे थे, 15 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3000। तो हम यहाँ से इससे साबित क्या हुआ है कि जो 15 है वो 3000 का फैक्टर है। ठीक है, वो 3000 का फैक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जल्दी से बताएं मुझे, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 जो है वो 3000 का फैक्टर है और वो क्या कह रहे हैं, नहीं है। तो नहीं है तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन वो है तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप वही लिख लोगे, बिकॉज 15 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3000। ठीक है, अब यहाँ पर लिखोगे 15 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3000। 15 इज़ अ फैक्टर of 3000 because it completely divide by 15। क्यों, क्योंकि 15 से completely डिवाइड हो जाता है। आगे देखें लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ 4 and 12 इज़ 48। 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 48। अभी मैं आपके सामने एलसीएम लेके दिखा देती हूँ, इसका 4 का और 12 का। 2 2 जार 4 और 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जार कितने हो गए, 6 और 6 2 जार कितने हो गए, 12। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया, 12। और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा हुआ, द एलसीएम ऑफ 4 and 12 इज़ 48। तो 48 तो नहीं आ रहा, 12 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, द एलसीएम ऑफ, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय सॉल्विंग वी प्रूव। ठीक है, वी प्रूव या वी फाउंड एलसीएम ऑफ 12 4 and 12 इज़, एलसीएम ऑफ 4 and 12 इज़ क्या है, 12। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। तो ये क्या है, हमारे पास फॉल्स है। आगे देखें, एफ वाले पार्ट में लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ 6 and 10 इज़ 30। 6 और 10 का एलसीएम लेंगे तो वो देखते हैं 30 आता है या नहीं। 6 का और 10 का, 2 3 जार 6 हो जाते हैं, 2 3 जार 6 और ये 2 5 जार 10, 2 5 जार 10। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जार 3 और 5 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 3 का टेबल में 5 नहीं आता। आप देखिए क्या है, 5 1 जार 5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 3 जार 15, 15 2 जार 30। तो एलसीएम आपका क्या आया, 30। तो उन्होंने भी क्या लिखा हुआ था, एलसीएम ऑफ 6 and 10 इज़ 30। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बाय सॉल्विंग वी प्रूव, हमने साबित किया एलसीएम ऑफ 6 and 10 इज़ 30। ठीक है, हो गया ये सॉल्व। आगे जो है हमारे पास जी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 51 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 51 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है।
ठीक है, वो 51 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर पहले सोल्व किया उसमें जो हमने देखे थे कि कौन से प्राइम नंबर है कौन से प्राइम नंबर नहीं है, तो 51 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 51 है वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। 3 1s are 3, 5 में से 3 गए 2, ऊपर से उतारे 1 और 3 7s are कितने हो गए 21। 51 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, आगे लास्ट पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, 9 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 1620, कि वो जो 9 है वो 1620 का फैक्टर नहीं है। अगर वो इससे डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो फैक्टर है, अगर डिवाइड नहीं होता तो मीन्स वो फैक्टर नहीं है। अभी मैं इसको डिवाइड करके देख लेती हूँ। 1620 को 9 से डिवाइड करते हैं। 9 1s are 9, 16 में से 9 निकाल दे कितने बचेंगे 7, ऊपर से उतारे 2, 72 का आया। 9 8s are कितने होते हैं 72, और ये वाला 0 नीचे आएगा तो 9 के टेबल में 0 नहीं आता तो 0 चला गया ऊपर। तो मीन्स 9 के टेबल में ये डिवाइड हो जाता है तो मीन्स 1620 का फैक्टर 9 है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 1620। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ये वाला इसका है ये, ठीक है, ये इसका क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 9 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 1620, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इट कम्प्लीटली डिवाइड बाय, यहाँ से स्पेलिंग गलत हो गई, इट कम्प्लीटली डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो ये आप क्या कहेंगे, 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1620। यहाँ पे आप ये भी लिख देते हैं 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 1620। 9 इज़ अ बिकॉज इट कम्प्लीटली डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो ये जो सारे हैं ये मैंने आपको बाकायदा सोल्व करके दिखाए हैं ताकि आपको इसकी प्रॉपरली समझ आ सके। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें हमने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ द डिवीजन मेथड टू शो द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज। ए पार्ट में लिखा हुआ है 240। कौन सा हमने मेथड लगाना है, डिवीजन मेथड। किसके निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखें यहाँ पर 240 है, इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवीजन मेथड है ना, तो मैं 240 को अंदर लिखूँगी। अब हमें ये नहीं पता कि हमने इसको किससे डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखें इसके एंड पर क्या है, 0 है, तो वो वाले नंबर जिनके एंड पर 0 हो वो 2 से डिवाइड हो जाते, तो इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी। 2 1s are 2, 4 नीचे उतारेंगे और 2 2s are कितने हो गए 4। अब ये 0 नीचे उतारेंगे और कितना बनेगा, 2 के टेबल में 0 नहीं आता, 0 चला गया ऊपर। ठीक है, अब देखिए अब 120 आया। अब इस 120 को मैं अंदर लिखूँगी, इसके एंड पे फिर 0, इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 आर हो गए 12, ऊपर से उतारे 0 और 2 के टेबल में 0 नहीं आता, 0 चला गया ऊपर। अब कितना आया, 60 आया। अब मैंने क्या करना है, 60 को रखा अंदर, इसको फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगी क्योंकि इसके एंड पे है 0। 2 3s are 6, ठीक है, और ये माइनस करेंगे और ये 0 नीचे बचा, 2 के टेबल में 0 नहीं आता और ये 0 ऊपर चला जाएगा। और 2 30s are 60 होते हैं, आपको पता है। अब ये बचा 30। अब मैंने क्या करना है, इस 30 को रखूँगी मैं अंदर, इसको 2 से डिवाइड करूँगी। 2 15s are कितने होते हैं 30, तो ये हो गया। अब एंड पर क्या बचा 15। अब मैंने रखना है 15। ठीक है, अब ये 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 5s are कितने होते हैं 15। ठीक है, अब ये अब एंड पर क्या बचा 5। अब आप क्या करोगे, 5 को रखो, 5 1s are 5। अब इनमें से जो आपने वो वाले नंबर्स देखें 2 2 2 2 3 और 5, ये आपके पास क्या आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। कैसे, आप यहाँ पर लिख सकते हो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 240 इज़, कौन से प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 2। ठीक है, इसके बाद ये 2 सही से लिख लें, ये वाला 2, फिर इसके बाद ये वाला 2, फिर उसके बाद ये वाला 2, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 5, 3 and 5। ठीक है, तो आपने इनको सिर्फ डिवाइड करना है, आपने खुद से देख कर डिवाइड करना है कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हमने करना है पार्ट बी। अब देखें पार्ट बी में क्या लिखा हुआ 603। अब ये देखें इसके एंड पर क्या है 3 है, तो मीन्स ये
टू के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। टू के टेबल से सिर्फ वो डिवाइड होते हैं जिसके एंड पर 0 2 4 6 8 हो। अब इसके एंड पर 3 है तो मीन्स इसको हमने किससे डिवाइड करना है, 3 के टेबल से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगी 6 0 3 लिखूँगी, 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 2 जार कितने होते हैं 6, ये वाला 0 मैंने नीचे उतारा तो 3 का टेबल में 0 नहीं आता तो 0 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, और 3 1 जार कितने हो गए 3। अब कितना बन गया 201। अब इस 201 को मैंने अंदर रखना है, ठीक है। अब इसको मैं किससे डिवाइड करूँगी मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे इनको प्लस कर लो। 2 और 1 3 हो गए तो मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 ये 20 बन रहा है। 3 6 जार कितना हो गया 18, 20 में से 8 गए 18 गए 2 और ऊपर से उतारा 1 21 बन गया। 3 7 जार कितने होते हैं 21। अब आगे देख ले 67। अब 67 जो है वो किसके टेबल में आती हैं 67 हमारे पास जो है वो किसी के भी टेबल में नहीं आता। 61 किसी के टेबल में भी नहीं आता। 76 आता है। तो 61 को अगर हम किस से डिवाइड करेंगे 7 से भी डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर 61 को मैं करूँगी 67 को 61 7 से डिवाइड करूँगी तो हमारे पास इसके प्राइम नंबर्स क्या आ रहे हैं 3 3 एंड 67 आर प्राइम फैक्टर्स। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सोल्व। आगे है हमारे पास पार्ट सी में 715। अब इसके एंड पर देखिए क्या है 5 है, तो जिसके एंड पर 5 हो वो किससे डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ। इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगी। 5 1 जार 5, 7 में से 5 निकालेंगे 2, ऊपर से उतारा आपने 1 21 बना। 5 4 जार कितने होंगे 20, 21 में से 20 निकाल दे 1 और ऊपर से आपने कितने उतारे 5 और 5 3 जार कितने हो जाते हैं 15। अब देखिए अब क्या बचा है 143। अब 143 जो है 143 को अगर मैं डिवाइड करूँ, इसको मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये 3 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होता, 7 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होता, तो ये खुद के टेबल से होगा। 143 1 जार 143। तो इसके प्राइम नंबर्स क्या आएंगे प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 5 एंड 143। 5 एंड 143 आर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, डेट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमारे पास ये दो पार्ट हैं ए और बी, इसका आपने क्या निकालना है एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो इस साइड पर मैं क्या निकाल लेती हूँ एलसीएम और इस साइड पर मैं क्या निकालती हूँ एचसीएफ। एलसीएम आप निकाले दोनों का इकट्ठा, डिवीजन मेथड है तो इकट्ठे 36 और 42, ठीक है। अब आपने क्या करना है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, यहाँ पे कैरी आ गया, 2 8 जार 16, ठीक है। देखो 2 18 जार 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आता है। मैंने इसको कैसे किया 2 1 जार 2, 3 में से 2 निकाल दे 1 बचे, एक मैंने इधर लगा दिया, कितना बन गया 16 और 2 8 जार 16। अब क्या करेंगे 2 2 2 जार 4, कैसे 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, ठीक है। अब इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगी, 3 6 जार कितने होती है 18 और 3 7 जार कितने होते हैं 21। आगे देखें इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगी, 3 2 जार 6 और 7 ऐसे ही आ जाएगा, और फिर 2 1 जार 2 7 ऐसे ही आ जाएगा, और फिर 7 1 जार 7। तो इन सब को आप आपस में मल्टीप्लाई करो, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, 18 2 जार 36, 36 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 6 जार 42, 2 लिखा 4 आया कैरी, 7 3 जार 21, 21 में 4 ऐड करेंगे तो कितने बनेंगे 25। तो एलसीएम क्या आया इज़ इक्वल टू 252, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम इसका क्या आ गया 252 एलसीएम आया। आगे देखिए एचसीएफ आपने कैसे निकालना है डिवीजन मेथड से, 2 नंबर जाना 36 और 42, तो इसमें से बड़ा कौन सा 42, इसको मैं रखूँगी अंदर और 36 को रखूँगी मैं बाहर। 36 1 जार 36, 42 में से 36 निकाले, इधर लिया कैरी, 12 में से 6, ठीक है। अब बच गया, अब ये वाला जो 36 है इसको मैं रखूँगी अंदर, तो 6 6 जार कितने हो गए 36। तो ये वाला जो एंड पे नंबर आता है वो आपका क्या हो गया एचसीएफ। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे एचसीएफ इज़ 6,
ठीक है। और है एलसीएम क्या आया 252, और यहाँ पर क्या लिखोगे एलसीएम इज़ 252, ठीक है। आगे बी वाला पार्ट है हमारे पास, हमने 15 का और 40 का एलसीएम निकालना है और उसका एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। ये हमारा, ये देखिए मैं एरो लगा देती हूँ। एलसीएम निकालेंगे 15 और 40, इसको मैं किससे डिवाइड करूँगी 5 से, क्यों, क्योंकि इसके एंड पे 5 है। 5 3 जार 15 और 5 8 जार कितने हो गए 40, 3 1 जार 3 8 ऐसे ही लिख देंगे, और फिर 2 4 जार 8, और फिर क्या हो जाएगा 2 2 जार 4, और एंड पर क्या होगा 2 1 जार 2। इन सब को अब आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 3 जार 24, और 24 को आपने क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जार 20, ठीक है, 0 और 2 आ गया कैरी, 5 2 जार 10 10 और 2 कितने हो गए 12, कितना बन गया 120, ठीक है। ये इसका आंसर क्या आ गया, एलसीएम क्या आया 120। अब एचसीएफ निकालना है, इसमें से बड़ा कौन सा 40 है, इसको मैं रखूँगी अंदर, और 15 छोटा है, इसको मैं रखूँगी बाहर। 15 1 जार 15 2 जार 30, ठीक है, 2 जार हो गए यहाँ पर 30, 40 में से 30 निकालेंगे बच्चा 10। अब आप क्या करोगे 15 को रखोगे अंदर, ठीक है, 10 1 जार कितने हो गए 10, 15 में से 10 निकाल दे कितने बचे 5। अब क्या करेंगे, ये वाला मैंने 10 अंदर लिख दिया, और ये 5 कितने जार हो गए 2 जार 10 हो गए, ठीक है। तो देखें मैंने कैसे किया है, जो हमारे पास पहले डिवाइज़र था, ठीक है, वो बाद में डिविडेंड बन गया, ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया। अब इसका एंड पर आंसर क्या आया 5, तो एचसीएफ क्या आया है 5, एचसीएफ इज़ 5, और इसका एलसीएम कितना आया 120, ठीक है, एलसीएम कितना आया 120, यहाँ पे लिख देते हो एलसीएम इज़ इक्वल टू 120, ठीक है। तो ये हमारी एक वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।